सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज यहाँ संगम विहार में इस रूप में सत्संग करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, तो जैसे स्थान का नाम संगम विहार और हाल ही में प्रयागराज में भी जब समागम हुआ तो वहाँ भी संगम का जिक्र निरंतर होता रहा। सद्गुरु माता जी ने भी अपने मानवता के नाम जो संदेश दिया उसमें भी संगम का जिक्र, महापुरुषों ने भी, कि किस प्रकार ये आत्मा का परमात्मा से जब संगम हो जाता है तो एक मुकम्मल जिंदगानी है, यही मंजिल मकसूद है। किस प्रकार के इंसानियत और रूहानियत की बात जो निरंतर पिछले समागम से चलती आ रही है कि रूहानियत प्राप्त हो जाए तभी सही मायने में इंसानियत आई है। ये एक संगम है, ये अकेले नहीं, इंसानियत अलग से या रूहानियत अलग से, क्योंकि इंसानियत, मुकम्मल इंसान ही वो है जिसने अपने इस पोटेंशियल को प्राप्त कर लिया, अपनी संभावना को प्राप्त कर लिया, द पोटेंशियल ऑफ बीइंग डिवाइन। ये संभावना कि मैं ये आप निराकार से एक में खो जाऊं, पार ब्रह्म से एक में खो जाऊं। तो जिस इंसान ने ये हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया जीवन में, वही फिर इंसानियत का प्रमाण भी बनता है। बाकी फिर जिन कर्मों को हम इंसानी कर्म कहते हैं, इंसानियत वाले कर्म कहते हैं, वो फिर परछाई की तरह पीछे पीछे सहज में ही आने लगते हैं। उनके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन एक ऐसे ढंग से जिया जाने लग जाता है जैसे सारे राज अब खुल गए हैं, जैसे सारी उलझनें अब सुलझ गई हैं। जीवन जीने का ढंग जो भी इस दात को प्राप्त कर लेता है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को जो प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन जीने के ढंग ही बदल जाते हैं। युगों युगों से महापुरुषों ने, संतों ने कहा है कि जो ये समझ के अपना जीवन जीता है कि ये जीवन निरंतर चलता जाएगा, ये जो मेरे को ज़िंदगी मिली है, ये मुझे जो जीवन मिला है, ये हमेशा के लिए है, वो मूर्ख और अज्ञानी है। ये अज्ञानियों की तरह जीवन जीने का ढंग है कि अगर जीवन ऐसे जिया जाए जैसे मैंने हमेशा यहाँ रहना है। अभी भी हमने जिक्र सुना कि बुलबुले जैसी हस्ती। अब ये बात का जिक्र सिर्फ यहाँ नहीं, काफ़ी जगह होता है। ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई आध्यात्मिक है उसी को पता है कि ये ज़िंदगी एक निश्चित समय के लिए मिली है। ये पता सारी दुनिया को है, पर फिर भी पता होने से जीवन जीने का ढंग नहीं बदल जाता। ये सिर्फ पता होने से मेरे जीवन जीने के अंदर वैसी कला या वैसा परिस्थिति नहीं बदल जाती या वैसा परिवर्तन नहीं आ जाता जैसा कि कभी किसी संत को देखते हैं, किसी महापुरुष को देखते हैं, जैसे कि गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने कहा। क्योंकि बात पता होना और उसकी समझ होना, उसकी समझ इस प्रकार से होना कि हर पल में जीवन के वो एहसास। कल भी सत्संग में दास जिक्र कर रहा था कि कैसे पुराने ज़माने में कोई अगर शिष्य भी बनने आता था महात्मा बुद्ध का, तो वो उसको कुछ महीनों के लिए पहले एक मरघट पर रहने के लिए भेज देते थे, शमशान घाट पर रहने के लिए भेज देते थे। 1-2 दिन नहीं, कुछ महीने, कि वहीं रहो। क्योंकि जब वहाँ रहोगे, रोज़ कोई ना कोई अपनी यात्रा पूरी करके शरीर आएगा, रोज़ उसको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, रोज़ उसके शरीर को तुम ख़त्म होते हुए देखोगे। तो ये बात तुम्हारी समझ में बैठ जाएगी कि ये जो शरीर जिसके पीछे अब तक सारी ज़िंदगी बिताई है, जिसकी वजह से सारे उलझने बना के रखी हैं,
ये कोई ज़्यादा स्थिर या सदैव रहने वाली कोई चीज़ नहीं। पता तो तुम्हें ज़रूर है, पर समझ बैठ जाएगी जीवन में, तो फिर उसके बाद शायद तुम्हें मैं ज्ञान को उपलब्ध थोड़ा जल्दी करा पाऊँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से अहंकार करने के कारण ख़त्म हो जाएंगे, या तुम्हें समझ आने लगेगा कि मैं व्यर्थ ही अहंकार कर रहा हूँ, किस चीज़ पे अहंकार कर रहा हूँ। तो समझाने के तरीके, पर फिर भी ये बात अगर समझ आ जाती है तो मुबारक है, नहीं आती तो जीवन तो हम देख ही रहे हैं, ऐसे भी जिए जा रहे हैं कि छोटी छोटी रंजिशें ताउम्र बना के रखी हैं, खानदानी दुश्मनियाँ, कि किसी ने फलानी ज़माने में हमारे किसी परिवार के पुरखों का ऐसी लड़ाई लड़ी थी, आज तक हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर जीवन यूं भी जिया जा रहा है। पता है कि रास्ता कुछ देर का है, फिर भी कांटे खुद जो लगे हुए हैं उनको निकाल सकते हैं, इसको भी जानते हैं, पर बिना निकाले कांटे पैर में लगाए हुए ही चलते जा रहे हैं। तो ऐसा जीवन सारा संसार जी रहा है। बातें ज़रूर करता है कि ये तो थोड़ी सी समय की बात है, आना जाना, गीत भी गाता है, प्रवचन भी देता है, अनेकों तरीक़ों से बताई गई है ये बात। अक्सर इस जीवन को कहा है कि इसको सराय समझना, घर मत समझना। सराय कहा जाता है जैसे ट्रांजिटरी जगह पे रात गुजारने को मिले, जैसे कोई फ़्लाइट लेके अगली फ़्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट पे कहीं सोने की जगह मिल जाए, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है। जैसे ट्रेन्स में बड़े पुराने ज़माने से कि रेलवे स्टेशन पे ही सराय बना होता है कि अगली ट्रेन पकड़नी है और ये ट्रेन पकड़नी है, तो स्टेशन पे रात गुजार ली। तो संतों ने ये भी तरीका अपनाया कि इस जीवन को सराय की तरह जिया जाए, क्योंकि जब सिर्फ एक रात की अगली ट्रेन पकड़नी है और रात गुजारनी है, तो वहाँ फिर मैं इतनी उलझनों में नहीं पड़ता कि दीवार पे पेंट कितना अच्छा है कि कितना नहीं है, प्लस्तर ठीक है कि नहीं है, सामने वाले का बेड मुझसे ज़्यादा बड़ा है या छोटा है। फिर तो पता है कि थोड़ी सी रात गुजारनी है, अच्छे से नींद मिल जाए, फिर अपनी ट्रेन या अपना जहाज़ जिस पर भी यात्रा करने जाना है। तो फिर वहीं से ये जो डिटैच्ड अटैचमेंट, बाबा हरदेव सिंह जी के ये अमूलक शब्द, अनासक्त आसक्ति, कि बिल्कुल मुबारक है, उस सराय को भी अच्छे से साफ करके अपनी रात गुजारो वहाँ, पर घर की तरह नहीं। निज घर को जान के उसके लिए बेशक पूरी तैयारी इस प्रकार से की जाए, जैसे अपने घर के रेनोवेशन की भी, प्लस्तर की भी हम सारी ख्याल रखते हैं। तो जीवन में भी अगर कहीं आसक्ति करनी है तो अपने इस निज घर के साथ, पर इस संसार में जीते हुए बिल्कुल भी ऐसे जीना नहीं कि किसी चीज़ के साथ ऐसे उलझ गए, ऐसे जुड़ गए। दास को एक मित्र अपनी एक कहानी सुना रहा था कि उसके परिवार में किसी ने बहुत सुंदर, बहुत महंगी गाड़ी ली। वो कहता कि उस गाड़ी लेने के बाद जब भी उनके पास जाना होता तो वो किसी न किसी तरीके से उस गाड़ी का जिक्र अपनी बात में ले आते थे। अच्छा, आपने मेरी गाड़ी देखी? तो उसको गाड़ी में बिठाना, घुमा के लाना, उसके फीचर्स बताते थे। वो कहता कि मैं जितनी बार भी जाता था, 3-4 बारी तो मैं देख चुका था गाड़ी, फिर भी जितनी बार जाता था वो इतने खुश होकर बताते थे जैसे मैं शायद पहली बार उनकी गाड़ी के बारे में आज सुन रहा हूँ। तो वो कहता मैं टोकता भी नहीं था कि चलो इनको मज़ा आ रहा है, ये बताते रहे, किसी ना किसी तरीके से बस उसका जिक्र। जैसे जीवन में सब कुछ मिल गया हो, वो गाड़ी आ गई, इतनी खुशी उनके जीवन में आ गई अचानक से। तो उसने कहा कि फिर कुछ दिनों बाद जाना हुआ तो गाड़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। तो जो गाड़ी हमेशा घर के बाहर चमकती हुई खड़ी रहती थी वो दिख भी नहीं रही थी।
तो मैंने ऐसे ही सहज में पूछ लिया, आज आपकी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई है, ये क्या हुआ? तो उन्होंने आगे से कहा कि गाड़ी की बात ना करो, गाड़ी खड़ी है गैराज में। उसने कहा अचानक से ये गाड़ी जिसके बिना इनकी गाड़ी नहीं चल रही थी जीवन की, उस गाड़ी को लेकर आज इतने शांत कैसे? तो कहता बाहर निकलते हुए जब उनके घर से जा रहा था तो बाहर देखा कि उससे बड़ी एक गाड़ी खड़ी थी पड़ोस में, उससे बड़ी गाड़ी भी अब पड़ोस में आ गई। तो अपनी गाड़ी में से जो आनंद मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो वो कहता कि बात नहीं समझ आई। तो बात तो इंसान को समझ आ ही नहीं रही, क्योंकि ना वो गाड़ी पहले आनंद दे रही थी, ना उस गाड़ी से सुख था। गाड़ी तो वही की वही, वैसी चमकदार, जितनी की खरीदी थी उतनी ही उसकी वैल्यू, जो उस पर ब्रांड का सिक्का लगा हुआ था उस पर अभी भी वही लगा हुआ है। अनंत तो अहंकार को आ रहा था, अनंत तो मन इस अहंकार रूपी तरीके से खुश हो रहा था कि परिवार में सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास है, गली में भी सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास है। अब जब साथ में आ गई बड़ी एक गाड़ी, तो अब अगला आनंद तो तभी आएगा जब मेरे घर के बाहर उससे बड़ी गाड़ी दोबारा खड़ी होगी। तो ये निरंतर मन के जाल में इंसान फंसा हुआ है, उसको पता भी नहीं चलता कि ये भी मेरा अहंकार या ये भी मेरा मन। गाड़ी में ऐसा क्या बदला, वही की वही, उतनी ही तेज चलेगी, उतनी ही अच्छी चलेगी, पर अपना रस खत्म हो गया, अपना आनंद खत्म हो गया, अपना सुख उस चीज़ से जो प्राप्त हो रहा था वो खत्म हो गया। और इंसान ऐसी ही दौड़ में, एक और भी कहीं पढ़ने को मिला कि किसी ज़माने में कोई संत किसी के पास गए, तो जैसे पहले होता था कि एक प्रथा थी कि वो जाते थे और सब कुछ ना कुछ उनके चरण स्पर्श करके दान देते थे और अरदास करते थे कि आप हमारे लिए, हमें कोई शब्द या कोई जीवन जीने के लिए कोई सलाह दे के जाइए। तो उन्होंने यही कहा, बड़े प्रसन्न हुए जिस तरह से सेवा हुई। तो कहते आप बस एक काम कीजिए, जब भी प्रार्थना करें प्रभु से बस सबके लिए करें, जैसे हम भी सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कितनी बार कहते हैं। तो उन्होंने कहा बस इतना ही करना है परमात्मा को खुश करने के लिए। कहते हाँ बस प्रार्थना करो तो सबके लिए करो। तो कहते हैं कि मैं सबके लिए तो कर लूँगा, पर क्या बस अपने पड़ोसी को छोड़ सकता हूँ? बाकी सबके लिए तो मैं कर लूँगा। तो आगे से वो संत उसको कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप सबको छोड़िए, आप बस उस पड़ोसी के लिए ही प्रार्थना कीजिए, आपका काम उससे भी हो जाएगा। मैंने अपने ज़िंदगी का मूल वैल्यू, what I think about my life, what I feel about my life, it's all comparative. सिर्फ और सिर्फ तुलना में है किसी ना किसी के। मैं खुश तब हूँ जब आसपास जो दिख रहा है तुलना में उससे आगे निकल गया हूँ या ऊंचा हो गया हूँ, नहीं तो फिर जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है, इट्स नॉट इनफ। ये सबका जीवन इसी तरह से, इन्हीं समस्याओं में, बस हो सकता है दायरा बड़ा या छोटा। किसी को गाड़ी से रस मिल रहा है, किसी को साइकिल से, कि मेरी गली में सबसे अच्छी साइकिल मेरी, मेरी गली में सबसे अच्छी गाड़ी मेरी, मेरे मित्रगण में सबसे अच्छी भाषा पे पकड़ मेरी, मेरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर मेरे कलीग्स में सबसे अच्छा बोनस मुझे मिला। कोई ना कोई तुलना में चलता हुआ जीवन है और कारण भी ढूंढता रहता है। आज इस रेस में जीत गए तो अब अगले लेवल में, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आगे बढ़ती जाती है कहानी। तो चलो अब ये वाली रेस जीत ली तो अगली वाली में, और कहीं नहीं जीत पाए तो फिर वहीं निराश, फिर वही चीज़ें जो सुख दे रही थी, अच्छी लग रही थी, हंसी का कारण थी, उनका बात भी करने का, उनके बारे में जिक्र नहीं करता। ये सारा का सारा मन इस रूप से ही जीवन हमारा चला रहा है। और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान देने से पहले ही प्रण में तन मन धन, सदगुरु ने कहा कि इसको छोड़ दो, क्योंकि मन
किस तरह से फंसा लेता है, ये समझना ही बड़ा मुश्किल है। इसको छोड़ दोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे, पर ये चेताना हमने है, चेतन हमने होना है, आत्मा मंथन हमने करना है कि क्या वाकई मैं इस मन को छोड़ पाया हूँ, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अभी इस मन के ही जाल में फंसकर इस परमात्मा से अपना नाता तोड़कर किसी न किसी तरीके से दूर हो जाता हूँ। ये जो वचन आते हैं कि ये बहुत ही सब टेम्पररी है, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, ये नॉलेज की तरह तो सबके पास है, पर इसको बड़ी खूबसूरती से अगर कोई समझ ले, सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाए, तो जीवन जीना एक बहुत ही सुंदर यात्रा की तरह पॉसिबल हो जाता है। स्थिरता, जो सदगुरु माता जी अक्सर कि अस्थिर के साथ नाता जुड़ा रहेगा, जैसे ये कि सामने वाले ने क्या प्राप्त कर लिया, मेरी गाड़ी, मेरा मन तो बहुत ही अस्थिर, डुलायमान, सुबह अच्छे मूड से उठता है, सोते सोते तक उसका मन बुझ जाता है, कोई भी कारण। तो स्थिरता तो तभी जीवन में आ सकती है जब स्थिर के साथ नाता हम अपना जोड़ेंगे, वरना तो जो भी दिख रहा है, अक्सर हम ये पंक्तियां भी दोहराते हैं कि सुख दुनिया दे परछावे ने, परछाई समान है। हम बखूबी इस बात को जानते भी हैं, पर फिर भी जब जीवन जीते जीते कहीं ना कहीं फिर अटैचमेंट्स, आसक्ति इस रूप में जुड़ जाते हैं कि किसी ने मुझे ठेस ऐसे पहुंचा दी है, मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। दास ने पहले भी मौका मिला तो ये भाव रखे कि माफ़ी ना देके तो मैं खुद ही को परेशान कर रहा हूँ। कांटा मेरे पैर में लगा हुआ है, उसको ना निकाल के तो खुद ही को मैं दर्द दे रहा हूँ। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या शायद सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि मुझे कांटा चुभा हुआ है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक वो आके इस कांटे को नहीं निकालेगा, तब तक तो मैं माफ़ ही नहीं करूँगा, तब तक मैं सहता जाऊँगा ये दर्द। तो उस कांटे को खुद निकाल के फूलों जैसा जीवन जब जीने का ऑप्शन है, मौका है, अवसर है, तो उसको क्यों गवाया जाए। और ये अवसर सबके लिए परमात्मा ने दिया है, ये किसी ऐसा नहीं कि कोई चुने हुए जन गए हैं, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया या चुनाव जिसको कहा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई इस जीवन की यात्रा को ऐसे ही सुखमय कर सकता है। और अगर ये सब जो टेम्पररी है, तो अगर किसी के मन में ये सवाल कि फिर स्थिर जिसको कहा जा रहा है वो क्या है, वो कहाँ है, तो उसका भी बोध सदगुरु कराते हैं। मैंने मरना ही नहीं है, ये बात समझ आ गई, शरीर ने ज़रूर जाना है, पर अब इस शरीर के साथ ऐसा नाता मेरा भी नहीं। इस शरीर से मैं खुद को अलग करके, जो मुझे इस परमात्मा ने अपना अंश बताया, जो मैं हूँ, जो विराट के मुझे दर्शन हुए, तो अब मैं इस विराट के साथ ही अपने जीवन को देखता हूँ। तो इस विराट में से ही जो सब निकला है, तो वो तुलना में मुझसे क्या बड़ा क्या छोटा, ये तुलना करना भी मूर्खता जैसी बात है। जब मैं ये हूँ ही नहीं, तो मैं फिर किस बात की तुलना कर रहा हूँ। जब मैं अपना शरीर नहीं हूँ, जब मैं ये गाड़ी नहीं हूँ, जब मैं ये डिग्री नहीं हूँ, जब मैं ये धन दौलत नहीं हूँ, तो फिर इसके साथ क्यों इतनी ज़्यादा आसक्ति। तो यही अनुरोध जो इस आवाज़ को आज पहली बार सुन रहे हैं मिशन की, और वो जिस तरह से महापुरुषों ने भी कहा कि इस जीवन को बहुत ही सुंदर सहज बनाया जा सकता है, तो जिनके भी
दिलों में ये भावना, वो ज़रूर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ये महापुरुषों की तरह आज महापुरुष जिक्र कर रहे हैं कि ये जो जीवन जिए जा रहे हैं, ये जो सत्संग, सेवा, सिमरन जिनका जिक्र हो रहा है, ये किसी एक सिर्फ कार्य की तरह नहीं, क्रिया मात्र नहीं, ये जीवन की सच को प्राप्त करके, इस परमात्मा को प्राप्त करके, सदगुरु की कृपा जब जीवन में हुई है, ये सारी उलझनें जब सुलझी हैं, तो फिर ये पूरे का पूरा रोम रोम मौजूद होकर ये सेवा सिमरन सत्संग करता है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि विधियत रूप से कि इतनी बार या इतनी बजे या इस समय, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भक्ति पूर्ण रूप से मिलती है, ये हर पल की भक्ति मिलती है। अक्सर सदगुरु माता जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो हमेशा स्टूडेंट है, वो घर पर भी आके स्टूडेंट बन जाता है। वो ये नहीं कहता कि स्टूडेंट मैं 2 बजे तक हूँ, वो स्टूडेंट ही कहलाया जाता है। तो इसी प्रकार भक्ति, भक्त वो सिर्फ इस पंडाल तक सीमित नहीं, अपने भवन तक सीमित नहीं, अपने महापुरुषों के दायरे तक सीमित नहीं। वो भक्त है तभी तक भक्त है और हमेशा भक्त है जब तक उसके जीवन में ये गुरु के चरणों में उसका ध्यान जुड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ उसकी तार जुड़ी हुई है। और जिसकी ये तार जुड़ जाती है, फिर वो 2400 घंटे, तो फिर वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आज संगत नहीं है तो इसलिए आज मेरी भक्तों वाली चाल नहीं है। तो पूर्ण रूप से ये सच्चाई जिसके जीवन में आ जाती है, तो वो हर पल इस सच्चाई के साथ जुड़कर एक सच्चा जीवन जीता है। ये जो मिथ्या मंगलाचरण में हम पढ़ते हैं, मिथ्या है संसार, इस मिथ्या को सच मानकर फिर वो जीवन जीना छोड़ देता है। और जब ये मिथ्या जीवन से, इस मिथ्या से नाता टूट जाता है, तो फिर इस मिथ्या के आने जाने से, बढ़ने कम होने से मुझे खास फर्क पड़ना बंद हो जाता है। संसार में आए हैं तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों का उपयोग करना, ज़रूरी है, अहमियत है, उस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। पर मेरा भाव इन चीज़ों के प्रति, इन पदार्थों के प्रति बदल जाता है। तो दास अंत में यही अरदास करना चाहेगा कि ये बातें जो पता तो ज़रूर हैं, पर इनकी समझ भी जीवन में ऐसी गहन हो जाए कि जीवन जीने के ढंग से पता चले कि एक सच से जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ जीवन है। ये ऐसा जीवन है जिसमें कोई उलझनें वाकई में नहीं है। ये ऐसा जीवन है जिसमें से सारी उलझनें सुलझा दी गई हैं। तो सिर्फ पता होने से बात नहीं बनने वाली, वो समझ, वो बोध, वो ज़बान का ना रह जाए कि मुझे इतना पता है कि मैं दोहरा सकता हूँ। वो इतनी समझ बन जाए कि मेरा जीवन वैसा हो जाए, मेरा जीना वैसा हो जाए, मेरे जीने का ढंग वैसा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त लेगा। प्यार से कहना, धन रंग।